एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई हल्क और छोटा भाई अमान। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन उनके दिल में मेहनत और अल्लाह पर भरोसा था। सुबह का समय था। आसमान में हल्की लाल रोशनी फैल रही थी। उठ जा रे। हल्क उठता है। चल रे, हल्क। फजर की नमाज पढ़ने चल। अमान नींद में, भाई अभी तो अंधेरा है। हल्क, अंधेरा खत्म होने से पहले जो उठता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। दोनों वुजू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद दोनों खेत की तरफ चल पड़ते हैं। सुबह की ठंडी हवा चल रही है। अमान, भाई हमारा खेत छोटा है, क्या इससे हम अमीर बन सकते हैं? हल्क, अमान, अमीर अरे बनने से छोटे, पहले तू इंसान टेंशन की ना ले, मेहनत तेरा ये की बड़ा कदर भाई तेरे साथ कर, सब दोनों कुछ अच्छा ही होगा। बोते हैं, बीज बोते हैं, पानी डालते हैं। अमान, भाई इतनी मेहनत करने से क्या होगा? देख रहे छोटे भिंडी, टमाटर आ गए रे, खराब नहीं हुई रे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो रे। दोस्तों वीडियो को लाइक। भिंडी और बैंगन उगाते हैं। अमान खुशी से, भाई देखो हमारा खेत कितना सुंदर लग रहा है। हल्क, देखो बड़े भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फसल खराब हो रही है। शांत रहो छोटे भाई। एक गरीब अम्मा आती है। अम्मा, बेटा पैसे नहीं हैं। हल्क, अम्मा सब्जी ले जाइए, दुआ दीजिए। अरे सुन छोटे, बार मैं पूरे रमजान रखूंगा रे छोटे, दुआ मांगूंगा छोटे, अल्लाह सब ठीक कर देंगे रे। रोते हुए, भाई हमारी मेहनत खत्म हो गई। हल्क, नहीं अमान, जब अल्लाह कुछ लेता है तो बदले में कुछ बेहतर देता है। एक रात गांव में आवाज आती है, रमजान का चांद नजर आ गया। पूरा गांव खुश हो जाता है। हल्क, अमान, रमजान रहमत का महीना है। रात के आखिरी पहर दोनों उठते हैं। खजूर अल्लाह पसंद करता है। दिन में तेज धूप है। हल्क खेत में काम करता है। अमान, भाई आपको प्यास नहीं लगती? हल्क, लगती है, लेकिन रोजा हमें सब्र सिखाता है। मगरिब की अजान होती है। दोनों खजूर से रोजा खोलते हैं। अमान, रोजा खोलते वक्त दिल खुश हो जाता है। हल्क, क्योंकि यह अल्लाह की रहमत का वक्त है। रमजान का आखिरी दिन था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बच्चे बड़े सब आसमान की तरफ देख रहे थे। अचानक मस्जिद से आवाज आई। गांव का आदमी, चांद नजर आ गया। कल ईद है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अमान खुशी से हल्क के पास भागकर आता है। अमान, भाई कल ईद है। हल्क मुस्कुराकर, हाँ अमान, अल्लाह का शुक्र है, हमने पूरे महीने रोजे रखे। रात को गांव के बाजार में बहुत भीड़ थी। बच्चे नए कपड़े खरीद रहे थे। मिठाइयों की खुशबू आ रही थी दुकानों में। भाई रोशनी चमक रही थी। अमान हल्क से कहता है, छोटे, अमान ईद भाई मुबारक। इस बार हमारे पास ज्यादा भाई, पैसे नहीं बड़े हैं। भाई, हल्क, ईद मुबारक। अमान, ईद की खुशी कपड़ों से नहीं दिल से होती है। हल्क अपने पास के पैसों से अमान के लिए एक अच्छा कुर्ता खरीदता है। अमान भावुक होकर, भाई आप हमेशा मेरे लिए सब करते हैं। हल्क, तुम मेरा छोटा भाई हो, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। सुबह सूरज निकलने से पहले हल्क उठता है। वह नहाता है, साफ कपड़े पहनता है और अमान को भी तैयार करता है। हल्क, आज ईद का दिन है, सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे। दोनों मस्जिद की तरफ चलते हैं। मस्जिद में बहुत भीड़ थी। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। इमाम नमाज पढ़ाते हैं। नमाज के बाद सभी लोग कहते हैं, सब ईद मुबारक। अमान खुशी से हल्क को गले लगाता है। अमान, ईद मुबारक भाई। हल्क, ईद मुबारक अमान। नमाज के बाद हल्क कुछ कपड़े और खाना लेकर गांव के गरीब लोगों के पास जाता है। एक गरीब बच्चा खड़ा होता है। बच्चा, मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं।
हल्क मुस्कुराकर उसे कपड़े देता है। हल्क, लो बेटा, अब तुम भी ईद मनाओ। बच्चे की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बच्चा, अल्लाह आपको खुश रखे। हल्क और अमान अपनी नानी के घर जाने की तैयारी करते हैं। रास्ते में खेत और पेड़ दिखाई देते हैं। नानी का घर पुराना लेकिन प्यारा होता है। नानी दरवाजा खोलती हैं। नानी खुशी से, अरे मेरे बच्चों, आ गए तुम। दोनों झुककर नानी के हाथ चूमते हैं। अमान, नानी ईद मुबारक। नानी, ईद मुबारक मेरे बच्चों। नानी दोनों को बैठाती हैं। उनके लिए सेवइयां बनाती हैं। नानी, हल्क, तुम हमेशा लोगों की मदद करते हो। अल्लाह तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए। हल्क, नानी, आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हल्क और अमान अपनी बहन के घर जाते हैं। उनकी बहन की शादी हो चुकी होती है। दरवाजा खुलता है। बहन खुशी से, अरे भाई, आप लोग आ गए। अमान दौड़कर बहन को गले लगाता है। अमान, बहन, ईद मुबारक। बहन, ईद मुबारक मेरे प्यारे भाई। सब लोग एक साथ बैठते हैं। हंसी मजाक होता है। बहन हल्क से कहती है, बहन, भाई, आपने बचपन से हमारा ख्याल रखा है। हल्क मुस्कुराता है। हल्क, परिवार ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है। शाम को हल्क और अमान गांव वापस आते हैं। रास्ते में अमान कहता है, अमान भाई, आज की ईद मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी ईद थी। हल्क आसमान की तरफ देखता है। हल्क, जब इंसान दूसरों को खुश करता है तो उसकी जिंदगी खुद खुशियों से अरे भर छोटे, जाती है। देख, ईद हमें हमारी सिखाती है पूरी कि फसल पे खुशियां कीड़ा लग बांटने गया से रे। बढ़ती हैं। गरीबों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। परिवार की मोहब्बत सबसे कीमती होती है और यही असली ईद की खुशी है। ईद के कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब खबर फैलने लगी। लोग आपस में बात कर रहे थे कि इस बार मौसम ठीक नहीं है और फसल पर खतरा आ सकता है। गांव के चौपाल में कई किसान इकट्ठा थे। एक किसान, इस बार बारिश समय पर नहीं हुई तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। दूसरा किसान, और अगर कीड़े लग गए तो सब खत्म हो जाएगा। हल्क भी वहां खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। हल्क शांत आवाज में, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मेहनत और हिम्मत से काम लेना होगा। अगले दिन हल्क और उसका छोटा भाई अमान खेत में जाते हैं। अचानक अमान घबराकर चिल्लाता है, अमान भाई, देखो, पौधों पर कीड़े लग गए हैं। हल्क ध्यान से पौधों को देखता है। कुछ पत्ते खराब हो चुके होते हैं। अमान डरते हुए, अगर ये फैल गए तो हमारी पूरी फसल खत्म हो जाएगी। हल्क गहरी सांस लेता है। हल्क, घबराओ मत, हर समस्या का हल होता है। हल्क गांव के बुजुर्ग किसान के पास जाता है। हल्क, चाचा, हमारे खेत में कीड़े लग गए हैं, क्या करें? बुजुर्ग किसान मुस्कुराते हैं। बुजुर्ग किसान, बेटा, खेती में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन मेहनती किसान हार नहीं मानता। वह हल्क को एक देसी तरीका बताते हैं जिससे कीड़े हटाए जा सकते हैं। हल्क और अमान दिन रात मेहनत करने लगते हैं। खेत साफ करना, पौधों पर दवा डालना, पानी देना। अमान थककर बैठ जाता है। अमान भाई, लगता है हमसे नहीं होगा। हल्क उसका कंधा पकड़ता है। हल्क, अमान, याद है मैंने क्या कहा था? मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। एक दिन हल्क खेत से लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा रोता हुआ मिलता है। हल्क, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? बच्चा, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे अब्बू बीमार हैं। हल्क तुरंत अपनी गाड़ी से कुछ सब्जियां और अनाज निकालता है। हल्क, ये ले जाओ और अपने अब्बू को देना। बच्चा खुशी से मुस्कुराता है। बच्चा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। धीरे धीरे गांव में खबर फैल जाती है कि हल्क दूसरों की मदद कर रहा है।
कुछ किसान उसके पास आते हैं। किसान, हल्क, हमारे खेत में भी वही समस्या है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हल्क बिना सोचे कहता है, हल्क, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हर समस्या खत्म हो जाएगी। पूरा गांव एक साथ खेतों में काम करने लगता है। कोई पानी देता है, कोई पौधों को साफ करता है, कोई कीड़ों को हटाता है। अमान खुशी से कहता है, अमान भाई, आज पूरा गांव एक परिवार जैसा लग रहा है। हल्क मुस्कुराकर, क्योंकि मुश्किल समय इंसानों को जोड़ देता है। कुछ दिनों बाद खेत फिर से हरे होने लगते हैं। कीड़े धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अमान खुशी से दौड़ता हुआ आता है। अमान भाई, देखो, पौधे फिर से ठीक हो रहे हैं। हल्क आसमान की तरफ देखता है। हल्क, अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत और दुआ दोनों काम आई। कुछ दिनों बाद वही बच्चा हल्क के घर आता है। वीडियो पसंद उसके आए साथ उसका तो पिता भी लाइक होता करना है। और बच्चे का चैनल को पिता, सब्सक्राइब भाई, करना। आपने उस